और कल मैंने कहा कि जिसके अंदर विलायत अमली आ जाए वो बंदा साहिब करामत बन जाता है, सलमान की तरह, मालिक की तरह। ये फजल है जो शियों के पास होना चाहिए। भाई एक ही बाजार में 6 दुकानें हों, 2 अली के मानने वालों की हों और 4 दूसरों की हों, लेकिन 6 के 6 की डीलिंग एक जैसी, तो फर्क तो नहीं रहा। फिर क्या पता, मतलब तू काले कपड़े पहनता है तो अली वाला है, मजलिस में आता है तो अली वाला है। ये तो रस्मी शिया हुआ ना। उस पूरी बाजार में अगर ये बोला जाए कि ये सब दुकानों को छोड़ के ये जो 2 दुकानदार हैं बड़े ईमानदार हैं, ये अली की पहचान है। वरना वही मुसलमान जो कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में रहे, बस नाम उसका मुसलमानों वाला है, लेकिन एक ही टेबल पे शराब भी पिए, खिंजीर का गोश्त भी खाए, अंग्रेजों के साथ क्लब में भी जाए, तो ये तो सेक्युलर मुस्लिम हुआ ना, प्रैक्टिकल मुस्लिम नहीं हुआ ना। तो दीन तेरी सिफात से पहचाना जाता है। इस्लाम कलमे का नाम नहीं है, इस्लाम सिफात का नाम है। सुनो कि 40 साल तक नबूवत का ऐलान क्यों नहीं हुआ? फरमाया मुस्तफा 40 साल खुद को मनवा फिर मुझे मनवा। 40 साल खुद को मनवा फिर मुझे मनवाना। हर इल्जाम आपके नबी पे लगा। किसी ने कहा लियाज़ बिल्लाह ये मजनून है, किसी ने कहा साहिर है, किसी ने कहा शायर है, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि ये झूठा है। सब कहते थे ये अमीन है, जो अमानतों को देने के लिए अली को मौत के बिस्तर पे सुला के चला जाए। और वो नबी जो इतना सच्चा के बोलने लगा, एक हाथ पे सूरज रखो, दूसरे हाथ पे चांद रखो, मैंने जो कहा है वो अटल है। और वो अरब जो कसमें खाते थे कि मोहम्मद अगर कहो ना इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर खड़ा है, हम देखने नहीं जाएंगे, तूने कहा है तो सच है, हम मानेंगे। तभी रसूल अपने उस फेल में, अपनी उस तबलीग और मिशन में कामयाब रहे कि दुनिया देखती थी 40 साल इस बंदे ने झूठ नहीं बोला, ये अमीन था, ये सिद्दीक था। तो फरमाए पहली चीज है पहले खुद को मनवाओ। ये विलायत अमली है कि अली के चाहने वाले अगर तू घर में खुद को मनवाएगा तो तेरा बेटा तेरी सुनेगा। लेकिन वो माँ बाप जो दिन रात घर में लड़ते रहें और बेटी की शादी कर दें और 2 महीने के बाद तलाक लेके घर आ जाए, तो दोष उस पर न देना। जिस बेटी ने दिन रात लड़ना देखा वो शादी के बाद लड़ेगी जाके। लेकिन जो बेटी घर में सब्र देखे, जो बेटी माँ का अखलाक ले, जो बाप का अखलाक लेकर जाए। मासूमीन अपने बच्चों को अलकाबात से बुलाते थे। जिंदगी अहलुबायत किरदार का नतीजा है। अगर अब्बास अब्बास बने, ये अली की तरबियत का असर है, ये उम्मुल बनीन की गोद का असर है। ये जादू की छड़ी नहीं कि 4 भाई हैं लेकिन अब्बास का किरदार इतना बुलंद क्यों है, अदब इतना बुलंद क्यों है? क्योंकि हजरत अब्बास ने कुछ करके दिखाया। तभी इमाम हुसैन ने यह मकाम हजरत अब्बास को अता किया कि आज बच्चों को नाम भी रखो, अच्छा रखो, और बच्चे को अच्छी सिफत से बुलाओ। मिसाल के तौर पे एक बच्चे का नाम मसलन गुलाम अली रखा है आपने, लेकिन इसका एक लक़ब भी मुंतखब करो। आप दोस्तों में कहो कि भाई मेरा बेटा बड़ा सखी है, हाँ, अपनी बीवी को कहो जो मेरा सखी बेटा, उसे तो बोला। अब कंजूस भी होगा ना, बाप बोलेगा सखी है तो वो सखावत करना शुरू हो जाएगा। तो नाम का बड़ा असर होता है। हदीस किस्सा को हमने महदूद कर दिया चंद चीजों तक। मजलिस शुरू करनी है तो ये स्टार्टिंग गाड़ी स्टार्ट होती है ना, तो हमारी मजलिसों की स्टार्ट की हो गई हदीस किस्सा। नया घर बनवाया तो हाँ भाई आओ हदीस किस्सा। हदीस किस्सा इन चीजों के लिए नहीं है। हदीस किस्सा से तुमने सीखा क्या? हदीस किस्सा को रस्म नहीं बनाओ, हदीस किस्सा इबादत का नाम है। देखो कि सैयदा अपने बेटों को बोला कैसे, या समरत फुआदी। बीबी ये भी कह सकती थी हसन आ जा, हुसैन आ जा, लेकिन फरमाती या समरत फुआदी, ऐ मेरे दिल के चैन। बता रही है बच्चों को अलकाब से बुलाया करो। एक मोमिन ने कहा मौलाना मेरी बीवी बड़ी बदअखलाक है। मैंने कहा तू लोगों में इसकी तारीफें करना शुरू कर और बोल ये बड़ी बाअखलाक है। बहनें आए ना, बोल मेरी बीवी बड़ी बाअखलाक है। बच्चों को बोल तेरी अम्मी बड़ी बाअखलाक है। तंजिया नहीं, सीरियस बोल।
उसके रिश्तेदारों, जब 10-15 लोगों के सामने बोलोगे ना बड़ी बाअखलाक है, वो खुद बाअखलाक बन जाएगी। हाँ, तो पॉजिटिव अगर किसी को बनाना है, मौला फरमाते हैं हमारे शियों की निशानी उनके चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कुराहट होती है। अली वाला कुछ भी ना करे ना, अपनी मुस्कुराहट से लोगों के दिलों को खुश करता है। हाँ भाई, कुछ भी नहीं कर सकते, एक मुस्कुराहट तो दे सकते हो ना। 4 लोगों में जाओ, थोड़े से चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, तेरे वजूद से लोगों को खुशी मिलेगी ना। अली वाले का काम ही लोगों को फायदा देना है, नुकसान तो अली वाले कभी देते ही नहीं है। इनकी मजलिसों से भी फायदे होते हैं, कहीं पे सबीले लगाते हैं, कोई पानी पीता है, कोई नजर खाता है। यहां तक का किसी को मना ना करो, जिसे हुसैन का न्याज खाना है खाने दो। 4 लुक़मे हुसैन का न्याज खाएगा, जब नमक पेट में जाएगा तो हुसैन से नमक हलाली ही करेगा ना। गजा का असर होता है, लुक़मे का असर होता है। तो किसी मोमिन ने कहा कि मौलाना आपने सही कहा कि शियों की निशानी है चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। मौलाना मेरा बाप घर आता है, ऐसे लगता है शिमर आ गया है। मैंने कहा क्यों? का जरूरत ही नहीं होती बात करने की, सारे बच्चे हम भाग जाते हैं, अम्मा को जरूरत नहीं होती। मैंने कहा ये अखलाक अली वाला नहीं है। नाम तो उसने अली का लिया है, लेकिन सिफत में बंदा शिमर जैसा है। सिफात जब तक अली वाली नहीं बंदा तब तक अली वाला नहीं है। वरना कलमा तो अबू सुफियान ने भी पढ़ा था, कलमा तो यजीद ने भी पढ़ा था, कलमा तो शिब्र ने भी पढ़ा था, कलमा तो इब्ने साद ने भी पढ़ा था। लोगों को सिर्फ वो चीजें बताई जाती हैं, मसलन जुल्म किया, बच्चियों को तमाचे मारे, ताजिया ने मारे, मौला का गला काटा, जरा दूसरी चीजें भी तो बताओ ये क्या करता था। ये सारी नेगेटिव चीजें हैं। याद रखिए, शिमर 7 मरतबा पैदल हज करके आया था। ये जिंदगी का उसका दूसरा पहलू है। 7 मुअज्जिन थे लश्कर यजीद में, जिनमें से एक मुअज्जिन शिमर था। पेश इमामी जब करवाते थे, इसको आगे करते थे कि हाजी साहब तू आगे बढ़ के नमाज पढ़ा, तू बड़ा नेक है, तेरे माथे पे सजदों के निशान है। लेकिन यही शख्स हुसैन इब्ने अली का कातिल बनता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ नमाज इबादत का नाम नहीं है। जब तक बंदे का अंदर अल्लाह की इबादत न करे, और उसका नाम है कल्ब, जब तक दिल आबिद न बने, जब तक दिल का किबला सही न हो, यानी माथे तो सजदगाह पे लगे, लेकिन अगर इसके दिल में हिर्स-ए-माल हो, ये ज़बान से कहे अल्लाह अकबर, लेकिन दिल से कहे अलमाल अकबर। हाँ, दिल से कहे कि रे की हुकूमत बड़ी है। तो सवाल ये, तेरे दिल का किबला क्या है? ज़बान से तो तुमने अली को किबला बनाया, लेकिन दिल में किबला कौन है?